हाँ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति रस में आगे बढ़ने के लिए जो आचरण अनिवार्य होते हैं वे जानते हुए फॉलो करने में उसमें डिस्ट्रैक्शन क्यों आ जाता है? मतलब इधर उधर ध्यान भटकता है। भजन की कमी। जानकारी सबको है, लेकिन उसका प्रयोग वही कर सकता है जो भजनानंदी है। अगर भजन बल नहीं है तो जानकारी तुम्हारी 2 मिनट में एक तरफ रख जाएगी, और जो आचरण मन इंद्रिय वेग के द्वारा कराना चाहते वो करवा लेंगे। और जब भजन बल है ना, तो जैसे ब्रेक अच्छी हो तो जहां चाहो वहां मार दो है। अब ब्रेक है नहीं तो फिर एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। नाम बल, भजन बल, वारी मथे घृत होए बरु, शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। जिनको राम कहना नहीं आता था वो मरा मरा कह करके इंद्रिय विजेता ब्रह्म ऋषि हो गए, और भगवान के लीला चरित्र का संस्कृत से गान किया। मरा मरा और संस्कृत से गान किया। देख लो, रामचरितमानस जो पूर्व है वो संस्कृत से है, महर्षि के द्वारा गाई हुई है। महर्षि बना दिया नाम ने। अगर हम नाम जापक हों और अधिक से अधिक नाम जप करें तो जो हमें जानकारी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, जानकारी तो प्रभु 6-6, 8-8 घंटा प्रवचन की है, लेकिन 6 सेकंड भी अपने पर शासन नहीं है। समझ ला, 6 सेकंड भी मन को एक स्थान पर रोकना कठिन है। 6 सेकंड, इतना अंतर है अध्यात्म और अध्यात्म की चर्चा। अध्यात्म में स्थित होना तो विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त। अध्यात्म का स्वरूप क्या है? कामनाओं का नाश हो जाना, कामनाओं का त्याग हो जाना। आज हम अध्यात्म की चर्चा कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अर्थ पूर्ति, प्रणाम नमस्कार की पूर्ति, वाह वाह की पूर्ति, ये सब ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से राग मिटाने के लिए। पर वो भगवान का कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र ही इस रहस्य को समझ पाता है। नहीं, वो भी अपने को आध्यात्मिक समझता है। आध्यात्मिक समझते हुए अपनी वासनाओं का पोषण करता रहता है और अपने को आध्यात्मिक समझता है। और अध्यात्म दूसरी बात है। अध्यात्म है जितना अनात्म है उसका त्याग कर अध्यात्म में स्थित होला। अध्यात्म की चर्चा करके अनात्म वस्तुओं की चाह रखना अज्ञान ही तो है, अज्ञान ही है। और हम अपने को समझते ज्ञानी हैं। तो यही भ्रम मिटाने के लिए भजन है। भगवान का जो मार्ग है वो एक अलग मार्ग है। वो ये सब बाजार से एक अलग चीज है। भगवान बाजारू चीज नहीं है। रुपया पैसा जितनी तुम्हारी कमाई है उससे भगवान मिलने वाले नहीं। नहीं तो खरीद लेते लोग ना भगवान को। पदाधिकारी भगवान को खरीद लेते, धनी मानी लोग भगवान को खरीद लेते। भगवान की सृष्टि में मृत्यु लोक में एक पर्वत है सुमेरु, 4 लाख योजन का है। उनको तुम किलो 2 किलो मन 2 मन सोना दे के क्या खरीदोगे यार? उनके तो पर्वत ऐसे हैं इसी भूमंडल पर। फिर तो अनंत ब्रह्मांड है। दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनको अगर पकड़ना है तो एकमात्र उपाय है भजन। आर्त भाव से भगवान को पुकारो, वो मिल जाएंगे। जिससे यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चले। दैन्य होकर अपने प्रभु को हम भज रहे हैं, अपने स्वामी को भज रहे हैं, अपने प्रीतम को भज रहे हैं, बस मिल गए। भजन के बिना जितनी जानकारी सब मिथ्या है, वो प्रयोग में नहीं आएगी तो मिथ्या है। बंदूक है और गोली न चले तो बेकार है, मतलब टांगे घूमे रहो बेमतलब। ज्ञान है लेकिन जब काम क्रोध आक्रमण किए तब फायरिंग तो तुम्हारी हुई नहीं ज्ञान की, तो फायदा क्या हुआ तुम्हारा? वो बंदूक के टांगे हो ज्ञान की केवल। तो हमारे अंदर जो जानकारी है उसका प्रयोग तभी होगा जब हम अच्छे से भजन करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन करेंगे, पवित्र व्यवहार करेंगे, तो परम पवित्र उत्तम श्लोक भगवान की कृपा से माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। समझ में आया?